नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। रात के 8:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आमिर ने मीडिया को बताया कि कैसे उनकी अहलिया किरण राव को अदम रवादारी के माहौल से लग रहा है डर। बयान के बाद हिंदू सेना और बीजेपी कारकुनान का आमिर के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र में गैर कानूनी इबादत गाहों पर कार्रवाई के ताल्लुक से महाराष्ट्र स्टेट अकलेती कमीशन ने लिया नोटिस। कमीशन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रवाना किया मकतूब। आरएसएस के तर्जुमान 5 जनिया ने टीपू सुल्तान को जुनूबी हिंद का करार दिया औरंगजेब। आर्टिकल पर मुस्लिम दानिश्वरों ने किया बरहमी का इजहार। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने प्राइमरी उर्दू टीचर्स की तकर्री का किया ऐलान। रियासत भर में की जाएगी 4000 टीचरों की तकर्री। तो खास बात में आपका एक बार फिर आप इस्तकबाल करते हैं। जिस तरीके से अदम रवादारी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, अदाकार आमिर खान भी मुल्क में जारी अदम रवादारी की बहस में शामिल हो गए हैं। आमिर खान ने कहा कि वो अदम रवादारी और बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात के बारे में फिक्रमंद हैं। आमिर खान ने दिल्ली में मुनक्किद रामनाथ गोयनका सहाफत अवार्ड की तकरीब में कहा कि जब मैं घर पर किरण से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या हमें मुल्क छोड़ देना चाहिए। ये किरण की जानिब से दिया गया बड़ा बयान है। वो बच्चों के बारे में फिक्रमंद है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से डरती हैं। वो हर दिन अखबार खोलते वक्त खौफजदा भी रहती हैं। आमिर खान ने कहा कि उन्हें लगता है कि बेचैनी बढ़ रही है। My understanding is that a lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I have also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And it's for any society, it's very important to have a sense of security. कई कलमकार और दानिश्वर पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क में अदम रवादारी का माहौल है और मीडिया इसके लिए एक मखसूस लफ्ज भी इस्तेमाल कर रही है जिसे इंटॉलरेंस कहा जा रहा है। अब मशहूर बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को भी लगता है कि मुल्क में अदम रवादारी बढ़ चुकी है। आमिर ने पीर को ये कहकर सबको चौंका दिया कि मुल्क में अदम रवादारी है और इनकी अहलिया किरण राव को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें मुल्क छोड़कर जाना चाहिए। आमिर की हिमायत में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मुल्क के कई सियासी लीडर भी सामने आ चुके हैं। अभी आंदोलन हम यहाँ पे इनका एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर इन्होंने नहीं माने, अगर ट्वीट वापस नहीं लिया, इन्होंने सॉरी नहीं कहा, तो पूरी हिंदू सेना पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करेगी और हर एक संगठन मिलकर। आमिर के इस बयान के खिलाफ एक तरफ इलाहाबाद में एहतजाज किया गया तो दूसरी तरफ मुंबई में भी आमिर के घर के सामने हिंदू सेना के कारकुनों ने मुजाहरा किया। हिंदू सेना के कारकुनों का कहना है कि आमिर को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। वहीं मशहूर मुसन्निफ सुधींद्र कुलकर्णी का कहना है कि मुल्क के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आमिर खान जैसे शख्स ने कुछ तो महसूस किया है जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। वहीं मशहूर मुसन्निफ सुधींद्र कुलकर्णी का कहना है कि मुल्क के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आमिर खान जैसे शख्स ने कुछ तो महसूस किया है जिसके बाद उनका यह बयान सामने आया है। मैं ये बात जोड़ना भी चाहता हूँ कि आमिर खान जैसे एक महान कलाकार को क्यों ऐसे महसूस होता है कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर खान कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं है। वो एक प्रकार से भारत की शान है। देशभक्ति के अनेक फिल्मों में उन्होंने काम किया है। लगान हो या मंगल पांडे हो और सत्यमेव जैसे जयते जैसे बहुत लोकप्रिय
एक टेलीविज़न प्रोग्राम उन्होंने चलाया है। तो एक सामाजिक प्रतिबद्धता रखने वाला एक कलाकार, ऐसे कलाकार को क्यों लगता है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है? दूसरी तरफ अनुपम खेर आमिर की मुखालफत में खड़े हो गए हैं, लेकिन मुल्क के कई लीडर आमिर खान के पीछे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से किरण राव की भावनाओं को लोगों के सामने रखा है, निश्चित रूप से जब कोई बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह की मानसिकता में होता है तो वो इस तरह की सोच रखता है। इस बयान को मोदी ब्रिगेड के लोग बचाव करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश के सभी दलों की एक बैठक बुलाएं और उसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालकर देश की जनता के मन में जो भय है उसको दूर करने का प्रयास करें। देखिए, अफसोस की बात है कि प्रजातंत्र में जब लोग सरकार के कार्यकाल पर या कार्रवाई जिस तरह की हो रही उस पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। तमाम लेखकों ने, पत्रकारों ने, विज्ञान विशेषज्ञों ने इन चीजों की टिप्पणी की है। राष्ट्रपति जी भी तो माने बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तो ये अनुपम खेर जी और ये मनोज तिवारी राष्ट्रपति के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? है हिम्मत बोलने का? राष्ट्रपति जी बार बार जो चेतावनी दे रहे हैं इंटॉलरेंस को लेकर के। मनोज तिवारी और अनुपम खेर को किसी और मुल्क चले जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं उस मुल्क में सबको साथ रहकर जीना होगा, साथ रहकर मरना होगा और किसी के साथ में ज्यादती नहीं होगी। और एक वातावरण जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक रंग में रंगने की जो कोशिश कर रहे हैं। अनुपम खेर साहब की वाइफ बीजेपी की एमपी हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको भी राज्यसभा का एमपी बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए, लेकिन उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनके ही जो पीयर ग्रुप के लोग बाग हैं एक के बाद एक जो है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। पता नहीं अनुपम खेर का किस तरह का पत्थर का दिल है कि वो इन तमाम चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी ने आमिर खान के बयान को रद्द करते हुए कहा कि मुल्क को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। आमिर खान के बयान को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। आमिर खान बयान देते हैं और राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के बयान से ये बात जाहिर हो गई। मुल्क में इंटॉलरेंस है या नहीं, इस पर एक लंबी बहस शुरू हो चुकी है, जहां एक दानिश्वर तबके ने अदम रवादारी के नाम पर अपने अवार्ड वापस किए हैं, वहीं एक तबका इनके खिलाफ ही खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच सबसे अहम बात ये सामने आई है कि अगर कोई भी मुस्लिम शख्सियत मुल्क में अदम रवादारी की बात करता है तो उसे फौरन पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुल्क में सब कुछ ठीक है, लेकिन अदम रवादारी की बात मुल्क के दानिश्वर और कलमकार उठाते हैं तो इस पर भी सियासी लीडरों और हुकूमत को सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो फिल्म स्टार आमिर खान की जानिब से मुल्क छोड़ने वाले बयान के खिलाफ इलाहाबाद में बीजेपी ने मुजाहरा किया। आमिर खान के बयान की मुखालिफत में उनके पोस्टर को नजर आतिश किया गया और आमिर खान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बीजेपी कारकुनों का कहना था कि आमिर मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो शौक से छोड़ सकते हैं, बीजेपी उनके सफर का खर्च खुद बर्दाश्त करेगी। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने आमिर खान की फिल्मों का बाइकआउट करने का भी ऐलान किया। मुल्क में बढ़ती मजहबी अदम रवादारी के वाकयात ने सेकुलरिज्म के माने और इसकी तारीख पर नई बहस छेड़ दी है। बेशतर दानिश्वरों का ख्याल है कि हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मज़ाहिब मुल्क में सेकुलरिज्म को मजहब के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दानिश्वरों का कहना है कि कोई भी शख्स अपने मजहब पर सख्ती से कायम रहते हुए भी सेकुलर हो सकता है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले सेकुलरिज्म और हिंदुस्तानियत के मौजू पर कौमी सेमिनार में दानिश्वरों ने मजहबी अकीदों को बर्दाश्त करने की जरूरत पर जोर दिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ अहम खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और आप देख रहे हैं खास बात। हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए 2009 के बाद गैर कानूनी इबादतगाहों पर कार्रवाई के मामले में महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन ने एक्शन लेते हुए रियासत की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मकतूब रवाना किया है और सर्वे की रिपोर्ट मंगवाई है। अक़लियती कमीशन ने एतराफ किया है कि सर्वे में ऐसे इबादतगाहों को भी शामिल किया गया है जो 40 से 50 साल पुरानी हैं। कमीशन ने इस मुताल्लिक वजीर आला महाराष्ट्र को भी मकतूब रवाना करने की तैयारी कर ली है। आरएसएस के तर्जुमान अखबार पांचजन्य ने मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान को जुनूबी हिंदुस्तान का औरंगजेब करार दिया है। अखबार ने कर्नाटक हुकूमत के जरिए टीपू सुल्तान की पैदाइश तकरीबात मनाने की भी तनकीद की है। पांचजन्य में शाया सतीश पडनेकर के मजमून में कहा गया है कि टीपू सुल्तान एक मुतनाज़ा शख्स रहा है, वो मजहबी तौर से रवादार नहीं था। मजमून के मुताबिक टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्ल भी किया था और लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था। मजमून में कहा गया है कि टीपू सुल्तान की सालगिरह मनाने का वाहिद मकसद मुसलमानों की मुंह भराई था। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने प्राइमरी उर्दू टीचर्स की तकर्री का ऐलान किया है, जिसमें 4000 टीचरों की तकर्री पूरी रियासत में की जाएगी। ताहम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि पहले भी हुकूमत ने तकर्री का ऐलान किया था, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया है। अखिलेश यादव ने इक़्तिदार हासिल किया था, उस वक्त भी उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम उर्दू टीचर्स की तकर्री करेंगे और अभी तक के वो खातिर ख्वाह तकर्री नहीं की गई है और अब फिर 4000 की तकर्री का ऐलान उन्होंने किया है। अखिलेश यादव की सरकार में टीचर्स की तकर्री की गई है, सब के सब या तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गए या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मौसीकी, भक्ति, सूफिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये बात तो सभी कहते हैं, लेकिन गुलबर्गा की एक फनकारा हनीफा शेख पर यह बात सादिक आती है। हनीफा शेख मंदिरों में मठों पर तत्वापदा यानी भजन गाती हैं। हनीफा को इस साल 1 नवंबर को कर्नाटक हुकूमत ने तत्वापदा गुलकारी के शोबे में रियासत के सबसे बावकार अवार्ड कर्नाटक राज्योत्सव से सरफराज किया गया है। पेश इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। मेरे मुंह से निकले और तन से मेरी जान जाए, आखिरी आरज़ू बस यही है मुझको ईमान की मौत आए। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई जात नहीं, कोई जिन्स नहीं होता। हनीफा शेख को देखकर ये बात तस्लीम करनी पड़ी है। अभी आपने उनसे एक भजन सुनी तो एक नात भी समात की। हनीफा शेख की शोहरत की खास बात यह है कि वो मंदिरों व मठों में तंत्वा पदा यानी भजन गाती हैं। तंत्वा पदा गाने के शोबे में कर्नाटक हुकूमत ने 1 नवंबर को हनीफा शेख को रियासत के सबसे बावकार अवार्ड कर्नाटक राज्य उत्सव से नवाजा है। संगीत सीखे हम किसी के मौजूद किसी के माजूर नहीं बने कि हमारी खुदारी हमारे गले पे हमारे रियाज करके हम जिंदगी करी साल में। तंत्वा पदा हिंदुस्तानी अदब की एक सिन्फ है जिसमें भगवान की तारीफ और बंदो नसा बयान किए जाते हैं। जब उनसे मंदिरों और मठों में भजन व तंत्वपदा गाने के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। संगीत को जात नहीं होना चाहिए साहब, जैसा अल्लाह रखा है बिस्मिल्लाह खान है, परवीन सुल्ताना है। संगीत को जात नहीं चाहिए। संगीत एक गांधर्व विद्या है। संगीत एक गांधर्व विद्या है, इसमें चाहिए श्लोक गाना बोल के कोई लिखे हुआ नहीं है। हनीफा गुज़िश्ता 35 वर्षों से मंदिरों और मठों में भक्ति गीत गा रही हैं। माहिर फ़नून लतीफ़ा हनीफा शेख के फन को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की रूह करार दे रहे हैं। हनीफा शेख में क्या है, ये
मुस्लिम औरत रहने से और अलग अलग सूफी संत के बारे में और शैव और अलग अलग धार्मिक चिंतन जो है, गाने का जो व्यवस्था है उनका, वो बहुत लोगों से मिलजुल के होता है। वो अपने संस्कृति में भी इनका बहुत योगदान होता है। ये मुस्लिम हो के भी हिंदू और अलग अलग रिलीजन के गाना गाने से भी ये रिलेशन डेवलप होते हैं और इंडियन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान उनको है। हनीफा शेख सिर्फ 7वीं पास हैं। इज़्दवाजी जिंदगी नाकाम होने के बावजूद उन्होंने मौसीकी में सुकून महसूस किया है। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुझे दें इजाजत, आदाब।